नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम मल्हार जो कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक है, उससे एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका भावार्थ करने जा रहे हैं। वो है पहली बूंद। पहली बूंद कविता के कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। तो इसमें सह प्रसंग होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक से मल्हार से ली गई है, जिसमें गोपाल कृष्ण कौल अपनी कविता में बता रहे हैं कि जो वर्षा ऋतु का पहला दिन है वो किस प्रकार प्रारंभ हो रहा है। तो वह पावस का प्रथम दिवस, पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। पावस का अर्थ क्या होता है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, धरा का मतलब है धरती। तो वर्षा ऋतु में जब पहली बूंद धरती के ऊपर आई तो क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन ये आया कि अंकुर फूट पड़ा धरती से। अंकुर का मतलब बीज का फूटना। अंकुर है वो, बीज है वो फूट पड़ा, अंकुर निकल गया। नव जीवन की ले अंगड़ाई। नव जीवन यानी नए जीवन की। अंगड़ाई का मतलब होता है शरीर को जब अपन तानते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं तो अपन क्या करते हैं? आलस्य का त्याग करते हैं। तो धरती से अंकुर फूट पड़ा है और अंकुर भी कैसा है? वो एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहा है। आलस्य को छोड़कर नए जीवन की शुरुआत करने जा रहा है। अगला पद देखिए। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक मल्हार की कवि गोपाल कृष्ण कौल द्वारा रचित कविता की पहली बूंद से लिया गया है। इसमें वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर क्या प्रभाव हुआ, क्या परिवर्तन आया धरती पर, उसका वर्णन किया गया है। तो इसका भावार्थ होगा, धरती के सूखे अधरों पर। अधरों का मतलब होता है होठों पर। होठों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। अमृत क्या होता है? अमृत होता है जीवन, एक नए जीवन की शुरुआत। अमृत के समान शीतलता प्रदान करने वाली धरती के सूखे अधरों पर, यानी धरातल वर्षा की पहली बूंद से जब गिरी तो उसको अमृत के समान शीतलता प्रदान की। और वसुंधरा, वसुंधरा का अर्थ है पृथ्वी या धरती, धरा, पृथ्वी। तो वसुंधरा की रोमावली सी। रोमावली क्या होती है? रोमावली होती है रोमों की पंक्ति की तरह। हरी दूब पुल की मुस्काई। हरी दूब पुल की मुस्काई। पुल की मतलब रोमांचित हुई, यानी कि संपूर्ण जगत है वो हरियाली रूपी दूब से पंक्तिबद्ध होकर शोभायमान होने लगा और आनंदित होकर रोमांचित होने लगी। जब पृथ्वी पर वर्षा की पहली बूंद आई तो ये सब हुआ, ये सब प्रभाव हुआ। आसमान में उड़ता सागर। उड़ता सागर कौन सा है? सागर जिसमें पानी होता है। उड़ता सागर मतलब बादल। उड़ता सागर शब्द आया बादल के लिए। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। स्वर्णिम मतलब सोने के पर। स्वर्णिम मतलब सोने के समान जो पंख है, सुनहरे। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तरुणाई का अर्थ होता है जवानी या यौवनता। यौवनता या जवानी। बजा नगाड़े जगा रहे हैं धरती, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। प्रसंग क्या होगा इसका? प्रसंग होगा कि यह पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक मल्हार से लिया गया है, जिसमें गोपाल कृष्ण कौल द्वारा रचित कविता पहली बूंद में ये बता रहे हैं कि बादलों की क्रियाशीलता का वर्णन किया गया है। वर्षा ऋतु में बादल किस प्रकार से अपनी क्रियाएं कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। आसमान में जो बादल है वो लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। जब बिजली चमक रही है तो ऐसे लग रहा है कि वो उड़ते हुए बादलों में सोने के पंख लग गए हैं, सुनहरे पंख लग गए हैं। वो आसमान में सुनहरे पंख लगाकर उड़ रहे हो। बजा नगाड़े जगा रहे हैं। बजा नगाड़े यानी कि बादल ढोल नगाड़े की तरह गर्जना कर रहे हैं ना, उसको कहा है कि बजा नगाड़े। जब बादल गरजते हैं तो गर्जना को कहा है। बादल धरती की तरुणाई। बादल किसकी यौवनता या किसकी जवानी को जगा रहे हैं? धरती की जवानी को जगा रहे हैं। धरती जवान कब होती है? जब हरियाली से परिपूर्ण हो जाती है, हरी भरी हो जाती है, सस्य श्यामला हो जाती है, तब धरती जवान होती है।
पहली बूंद धरा पर आई। तो युवावस्था जागृत करने के लिए जो बादल है प्रयास कर रहे हैं, जब वह धरती पर पहली बूंद आई तो ये परिवर्तन हुआ। अगली देखिए, नीले नैनों सा यह अंबर, नीले नैनों सा यह अंबर, अंबर मतलब है आसमान, अंबर मतलब आसमान, आसमान नीले नैनों सा, आसमान कैसे है? नीले, आसमान का रंग नीला है, तो वह कैसा लग रहा है कि जैसे आंखें हैं ना आसमान की, वो नीली है। बादल काली पुतली से ये जलघर, जलधर, जलधर का अर्थ होता है बादल, बादल। अब आंखें कैसी है? आंखें हैं नीली, और बादल कैसे हैं? जो पुतली के समान काले हैं। तो आंख के अंदर, आंख का रंग है वो नीला है, और अंदर की जो पुतली है वो काली है। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बादल है वो काली पुतली के समान है। करुणा विलगित अंश्रु बहाकर, करुणा विलगित यानी वे लोगों पर करुणा और दया करके अंश्रु बहाकर, अंश्रु बहाना मतलब जब बादल अंश्रु बहाएंगे तो बरसेंगे, बरसेंगे। धरती की चिर प्यास बुझाई, चिर का मतलब होता है लंबे समय से जो धरती की प्यास थी वो किसने बुझाई? बादल ने बुझाई। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला, देखो जब धरती के ऊपर कोई सस्य श्यामला नहीं थी, जब वो धरती कैसी थी? बूढ़ी। अब सस्य श्यामला, सस्य श्यामला का अर्थ होता है हरी भरी, हरी भरी, सस्य श्यामला का अर्थ है हरी भरी। चिर का अर्थ है लंबे, करुणा मतलब होता है दया, जलधर हो गया बादल, अंबर का मतलब आसमान। तो इस प्रकार धरती की जो लंबे समय से जो प्यास थी वो बादलों ने दया करके जो आंसू बहाए, बरसे, उससे धरती की प्यास बुझी। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला, और बूढ़ी धरती है, वृद्ध धरती है, उसकी प्यास बुझते ही वह हरी भरी बनने को फिर से ललचाई, वह हरी भरी होने के लिए फिर से लालायित हो उठी। उनके मन में लालच आ गया धरती के कि अब मैं हरी भरी हो जाऊंगी और जवान हो जाऊंगी, ऐसा धरती के मन में आया। पहली बूंद धरा पर आई। तो कवि कृष्ण कौल की ये पंक्तियां थी, ये कविता थी। इनका कवि परिचय अपन देखते हैं। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार। ये कैसे साहित्यकार है? बाल साहित्यकार का मतलब होता है जो बच्चों के लिए साहित्य की रचना करते हैं, बच्चों के लिए जो लिखते हैं। गोपाल कृष्ण कौल, 1923 में इनका जन्म हुआ, 2007 में इनकी मृत्यु हुई। ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी है। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखें में वे कहते हैं, देश हमें देता सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो इसका अपन एक बार और वाचन करके इसका भाव मैं बताने की कोशिश करूंगा। पहली बूंद, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, यानी वर्षा ऋतु का जब पहला दिन था और पहली बूंद जब धरती के ऊपर आई तो अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई, और नव जीवन की जो अंगड़ाई लेकर अंकुर धरती से फूट पड़ा। धरती के सूखे अधरों पर, अधरों मतलब होठों पर, गिरी बूंद अमृत सी आकर, एक जीवनदायी बूंद। अमृत पीने के बाद में आदमी अमर हो जाता है, उसी प्रकार ये जीवनदायी बूंद। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर, उड़ता सागर मतलब बादल, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। जब बादल आसमान में उड़ रहे हैं और बिजलियां चमक रही है तो ऐसे लग रहा है जैसे बादल आसमान में उड़ रहे हैं और उनके पर है, पर का मतलब पंख, यहाँ पर है, ये है पंख, सोने के पंख लगाकर उड़ रहे हैं बादल। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, और जब बादल गरज रहे हैं वो गरज गरज कर बादल धरती की तरुणाई को जगा रहे हैं, जवानी को जगा रहे हैं। पहली बूंद धरा पर आई। नीले नैनों सा यह अंबर, अंबर कैसा है? नीले, नैनों सा जैसे नीली आंखें होती है वैसा अंबर है। काली पुतली से जलधर, और बादल कैसे हैं? काली पुतली के समान है। करुणा विलगित अंश्रु बहाकर, और बादल ने दया करके जब अंश्रु बहाए यानी बादल बरसे, धरती की चिर प्यास बुझाई, धरती की लंबी प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। गोपाल कृष्ण कौल द्वारा रचित ये कविता थी। आपको कैसी लगी? अगले पार्ट में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर हल करवाऊंगा। धन्यवाद। हिंदी पाठ्यपुस्तक और हिंदी व्याकरण के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए हिंदी। धन्यवाद।